दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस। दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जवाब होगा परितारिका। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है और परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम करता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जरा दूर दृष्टिता या जरा दूरदर्शिता, दोनों भी कह सकते हैं। नंबर 5 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसका जवाब होगा दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को मापने का जरूरत है। छठा सवाल है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो दोस्तों, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगला सवाल है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो दोस्तों, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा, लघुपथन होगा, तो विद्युत धारा का मान जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऊपरी मुखी। ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे कार्य करता है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, ये विद्युत मोटर से रिलेटेड सवाल है, जिसमें आर्मेचर में तांबे के तार का कुंडली बना होता है, जो आधे घूर्णन के बाद पुनः सीधी दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो आधा घूर्णन इसका जवाब हो जाएगा। अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो दोस्तों समान होता है। आंसर डी हो जाएगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो समतल दर्पण होता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था क्या? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वृक्षों को संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन दोस्तों पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।